Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो यहाँ मिला जुला अगर देखा जाए और कहीं ना कहीं जो केजरीवाल साहब की जो बिजली नीति है, पानी नीति है, उसमें बहुत लोग प्रभावित हो। उसी का नतीजा है कि जो यहाँ के जितने विधायक हैं वो भी जीत कर आए और एमसीडी को आप ना बोले क्योंकि एमसीडी में भी भारी बहुमत से जीत गए। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की टक्कर की बात है तो ये बात है कि थोड़ा सा माहौल बदल रहा है और टक्कर जो है सो दोनों पार्टी के बीच कड़ी हो रही है। जो शहरी वोटर है ना, और इन शहरी वोटर में भी अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं और चाहे पूर्वांचली में बांट दें, चाहे सिख में बांट दें, चाहे बनियों में बांट दें, व्यापारी वर्ग भी है, तो ये किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? व्यापारी वर्ग भी है तो ये किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? कोर वोटर है। देखिए, पूर्वांचली की बात करते हैं तो मुद्दे को उठा रहे थे, तो इस बात को लेके जो है सो थोड़ा सा कुछ इलाकों में माहौल तो बदलता नजर आ रहा है। जिस शराब नीति को घोटाला बताकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, जनता से जब आप सवाल जवाब करते हैं इस शराब घोटाले पर, तथाकथित शराब घोटाले पर बात करते हैं, तो जनता के बीच में क्या राय बनती है? सुनीता केजरीवाल का दूसरे दिन का रोड शो तिलक नगर विधानसभा में जो है वो ख़त्म हो चुका है और रात हो गई है। अब सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में एक्टिव हुई हैं, अब उसे लेकर तमाम तरह की अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा हो रही हैं और अलग अलग कार्यकर्ताओं के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सुनीता जी प्रचार में उतरी हैं तो आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अब जानते हैं, जो जनता की नब्ज़ टटोलते हैं, दिन रात जनता के बीच में रहते हैं। दो चेहरे हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, आपने इन्हें देखा होगा। पश्चिमी दिल्ली से हमारे सहयोगी हैं, मनोरंजन जी को भी आपने देखा होगा और ओपी जी को भी आपने जो है देखा होगा। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक आप पहुंचाते रहते हैं, जनता की जो ओपिनियन है, किस तरीके से चुनाव हो रहा है। अब इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में आखिर किसका जो है वो दबदबा है, चुनाव किस ओर जा रहा है, ये सारी बातचीत हम करेंगे। तो मनोरंजन जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि माहौल क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने कई चौपाले की हैं जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, माहौल किस तरफ जा रहा है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का? देखिए, जिस तरह से शुरू में छोटी छोटी सभाएं और अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद लोगों से मिलने जा रहे थे, छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव के दिन नज़दीक आ जा रहा है, अब एक दिन बाद जो है सो नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से बड़े बड़े नेताओं का उतरना शुरू हो गया। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। जिस तरह से उनका कल जो है सो ईस्ट दिल्ली में और आज वेस्ट दिल्ली में तिलक नगर में उनका रोड शो हुआ, यहाँ लोगों का जिस तरह से हुजूम था और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं इस रोड शो को, क्योंकि इसमें जो वेस्ट दिल्ली के अलग अलग विधानसभा इलाके के आप विधायक हैं, आप पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, तमाम नेता इसमें इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कैलाश गहलोत भी पहुँचे। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन ये दिखाना था कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी को लीड कर रही हैं। खासतौर पर चुनाव ना सिर्फ दिल्ली का बल्कि दिल्ली के बाहर दूसरे शहरों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको भी लीड कर रही हैं। और उसमें कहीं ना कहीं इस जितनी भीड़ जुट रही है, जितने नेता आ रहे हैं, उसको देखकर आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर खुश होगी कि जो भीड़ आ रही है तो वो एक पॉजिटिव साइन है उनके लिए। तो ओपी भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है ओपी जी कि ये जो भीड़ आपने देखी आज जो सुनीता केजरीवाल के रोड शो में थी, ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? फ़ायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को इस इंडिया गठबंधन का, और ख़ासतौर पर सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने से? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल जी आज आई वेस्ट दिल्ली में और यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है, इसे कहना ये गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ देखने को कम मिली कि जहाँ जो कांग्रेस के लोग थे, हालांकि कांग्रेस कहा जाता है गठबंधन में है दिल्ली में, लेकिन वो बहुत ना के बराबर लोग बिल्कुल दिखे। नहीं थे, हमने भी देखा, बिल्कुल नहीं थे। तो जिस तरह से गठबंधन की सरकार चल रही है, इंडिया अलायंस चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब अकेली आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर पूरा दमखम लगा रही है कि अपने जो उनके कैंडिडेट हैं उनको आगे बढ़ाना है, आगे उनको जिताना है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, शुरुआती दौर ये है कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा, बड़ी बड़ी जब रैलियां होंगी तो वो रैलियां डिसाइड करेंगी कि आखिर किसकी तरफ जो है
पार्टियां बढ़ रही हैं। लेकिन अभी जो है पहली रैली यहाँ पर एक बड़ी थी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से थी। अभी बीजेपी को भी नकारा नहीं जा सकता, उसकी भी बड़ी रैली हो सकती है और होगी भी आगे चल के। लेकिन जिस तरह से आज तिलक नगर में ये हुआ तो कहीं ना कहीं जैसा मनोरंजन जी ने बताया कि हाँ, ये शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं इसको। 100% ये आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पर, आप बताइए अपनी नज़रों से। मैं इस इलाके में काफ़ी समय से जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उसमें यही लगता है, ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको मुस्लिम वोट भी मिलेगा। गांव देहात की बेल्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। नजफगढ़ पूरा बेल्ट गांव देहात का है। पॉश इलाका आप द्वारका ले लीजिए। सिख अगर समुदाय से देखें, तिलक नगर पूरा हमारा सिख समुदाय का है। मिली जुली जैसे विकासपुरी है, जनकपुरी है, तो यहाँ मिला जुला अगर देखा जाए और कहीं ना कहीं जो केजरीवाल साहब की जो बिजली नीति है, पानी नीति है, उस पर बहुत लोग प्रभावित हो। उसी का नतीजा है कि जो यहाँ के जितने विधायक हैं वो भी जीत कर आए और एमसीडी को आप ना बोले क्योंकि एमसीडी में भी भारी बहुमत से जीत के आए। तो अब यहाँ ये कहा जा सकता है कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। क्या लगता है मनोरंजन जी, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या चल रहा है इस बार? क्योंकि चुनाव तो बहुत रोचक हो गया है। सुनीता केजरीवाल जब से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई हैं, प्रचार कर रही हैं, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि चुनाव तो गर्मा गया है। आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं ग्राउंड पर, वो बताइए। देखिए, जो हमने पिछले दिनों चौपाल की रिपोर्टिंग की, अलग अलग तरह से अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनके बीच गया मैं, और जो आज का माहौल देखा, आज का माहौल मतलब जो यहाँ भीड़ आई हुई थी, उसमें एक बात तो ये तय हो गया कि ये शक्ति प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो इसलिए कि सुनीता केजरीवाल का दिल्ली में ये दूसरा रोड शो था, और कहीं न कहीं जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उस वक्त से ही, उनके जेल जाने से पहले से ये चर्चा हो चली थी कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा देते हैं तो दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। और तो सुनीता केजरीवाल का नाम उस वक्त भी आया था। और अभी पिछले दिनों जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में उनसे मिलने गए, साथ में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक थे, तो ये चर्चा निकल के आई कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जिम्मेदारी संदीप पाठक को दी है। लेकिन संदीप पाठक जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, ना मीडिया के सामने ना लोगों के सामने। तो सीधा सीधा ये था कि जब सुनीता केजरीवाल को नेतृत्व संभालना है दिल्ली का, तो जब वो कहीं भी जनसभा करें या रोड शो करें तो उसमें भीड़ दिखनी चाहिए। और ये तमाम नेताओं को एक तरह से कहें कि अंदरूनी संकेत और उन पे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भीड़ इकट्ठा करें। भीड़ में हमने जो लोग शामिल हुए उनमें कुछ लोगों से बात की, तो कोई जमुना पार से, कोई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, उधर वहाँ से लोग आए हुए थे, वहाँ से नेता आए हुए थे। वो जो नेता आए थे वो अपने साथ 20, 25, 50 लोगों की भीड़ लेके आए थे। तो रोड शो तिलक नगर में, वेस्ट दिल्ली के इलाके में हो रहा है, लेकिन भीड़ जो है वो दूसरे इलाके से आ रही है। तो ये जो है सो ये संकेत सिर्फ ये दिखाता है मेरी समझ से कि अरविंद जो सुनीता केजरीवाल हैं उनका जो कमान संभाल रही हैं पार्टी के लिए, वो जो कमान संभाल रही हैं पार्टी के लिए, वो कहीं न कहीं जो संदेश जाना चाहिए पार्टी में, साथ ही विरोधियों के समक्ष कि वो सही तरह से लीड कर रही हैं और उनके आने से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वही था। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की टक्कर की बात है, तो ये बात है कि थोड़ा सा माहौल बदल रहा है और टक्कर जो है सो दोनों पार्टी के बीच कड़ी हो रही है। ओपी, आपको क्या लगता है कि जैसा मनोरंजन ने कहा कि अब माहौल सुनीता केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से बनाया जा रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी एक तीर से दो निशाने तो नहीं कर रही कि लोकसभा चुनाव को भी भुना लिया जाए, और अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि जेल के अंदर बैठे अरविंद केजरीवाल को इस्तीफ़ा देना पड़े, तो वो तो कह देंगे देखिए सुनीता केजरीवाल जी जब दिल्ली में गई थी चुनाव प्रचार करने तो कितना लोगों का हुजूम उमड़ा था, जनता तो उनको एक्सेप्ट कर चुकी है। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे ये तो अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से सुनीता केजरीवाल को ग्राउंड पे लाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारी रणनीति है। और यही नहीं कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को भी देखते हुए ये किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रहेगा और उस वक्त भी दिल्ली पे कहीं ना कहीं संकट जो है छाया रहेगा आम आदमी पार्टी पे। क्यों? क्योंकि इसी जो आप चुनाव में देख रहे हैं, कांग्रेस का जो रवैया आप कह लें कि किस तरह से है, आज भी आपने देखा कि बहुत ना के बराबर लोग थे। और आने वाले समय में उस वक्त तो हो सकता है कि तीनों पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जो है चुनाव मैदान में उतरना पड़े। तो ये पूरी तरह ये सही है कि सुनीता केजरीवाल को इसीलिए लाया गया है मैदान में कि आने वाले दोनों चुनाव को टारगेट किया जा रहा है इसीलिए। और सही कहा मनोरंजन जी ने कि यहाँ पर जो पब्लिक आई थी वो जो आसपास के जितने विधायक थे उनके साथ तो थी, लेकिन बाहर की भी पब्लिक थी। ये मैंने खुद देखा, रोहिणी से भी आए हुए थे, यमुना पार से भी आए हुए थे, साउथ से भी आए। तो कहीं ना कहीं ये है कि भीड़ जुटाने का जो है वो भी इनका मकसद था। और अगर कहा जाए कि इसकी रणनीति जो बनाई जा रही है
वो यही है कि शक्ति प्रदर्शन है इलाके में, चूँकि महाबल मिश्रा जी का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस से भी रहा है अच्छा, आम आदमी पार्टी से भी अब तो है ही है, और उसी को देखते हुए हालांकि मैंने पूछा भी महाबल मिश्रा जी से कि कांग्रेस कहाँ दिखी, तो महाबल मिश्रा जी ने कहा ठीक है कांग्रेस है, थोड़े बहुत हैं, हालांकि हमें तो नहीं दिखी कहीं, लेकिन दारोमदार अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी के ही ऊपर है। मैंने भी सवाल किया था और देखिए शाम हो गई, महाबल जी ने कहा कि अच्छा अध्यक्ष ने कांग्रेस के दिल्ली के इस्तीफ़ा दे दिया, मुझे जानकारी नहीं है। खैर नेता हैं, बातें घुमाते हैं। मनोरंजन जी, आपसे सवाल यह है कि महाबल मिश्रा कांग्रेस से सांसद रहे हैं और आप बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, तो महाबल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने उतारा, वो पूर्वांचली हैं, बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को उतारा, वो जाट हैं, तो जाट वर्सेस पूर्वांचली की लड़ाई और जो कास्ट फैक्टर है, समीकरण जिस तरीके से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का है, वो समझाते हुए बताइए कि कौन ज़्यादा आज की डेट में भारी पड़ रहा है? देखिए, महाबल मिश्रा चुनाव प्रचार के दौरान जहाँ भी जाते हैं तो उनके पास कहने के लिए ये होता है कि मैं पार्षद भी रहा, मैं विधायक भी रहा, मैं सांसद भी रहा, और वो अपने काम गिनाते हैं। लेकिन अगर वो जीत कर आते हैं तो क्या योजनाएं होंगी, इनके बारे में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। कुछ जगह पर मेरी भी मुलाकात हुई, मैंने भी जनसभा कवर की, तो वो सिर्फ इसी बात को जनता के सामने रखते हैं कि हमने इतने काम कराए हैं और मैं अगर जीत के आता हूं तो अगले दिन से काम कराना शुरू कर दूंगा। साथ ही विरोधी पर वो कहते हैं कि उनको काम का अनुभव नहीं है, वो पार्षद रही हैं और मेयर रही हैं, तो ज़्यादा अनुभव नहीं, उनको सीखने में 5 साल लग जाएगा। लेकिन हमने जो कवर किया दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी को, तो उसमें दोनों ही नेता से ये पूछा था कि आप अगर जीत कर आते हैं तो आपकी योजनाएं क्या होंगी, क्योंकि वेस्ट दिल्ली का इलाका लोकसभा का सबसे बड़ा इलाका है और यहाँ ये इलाके ऐसे हैं जिसमें गांव देहात का क्षेत्र भी है, पॉश सोसाइटी भी है, द्वारका की बात करूँ तो, और अलग अलग समुदाय, मुस्लिम हों, सिख हों, पंजाबी हों, पूर्वांचली हों, जो मुख्य वोटर हैं वो काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो उनके पास जो फिलहाल तो कोई नीति नज़र नहीं आती, लेकिन जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो नीति की बात करती हैं कि पॉश सोसाइटी है तो वहाँ की बेहतरी के लिए जो है सो वो क्या काम करेंगी, या मान लीजिए अनऑथराइज कॉलोनी है तो वहाँ चीज़ें बेहतर हो, वहाँ सुविधाएं और मिले लोगों को, उसके लिए क्या करेंगी। तो उन्होंने एक रोड मैप बना रखा है और लोगों के बीच जाकर कहीं ना कहीं उसी चीज़ को वो रखती हैं। तो मुझे लगता है कि उस बात पे जो है सो लोग जो अलग अलग समुदाय के अलग अलग वर्ग के लोग हैं उन बातों पे भरोसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल मुझे थोड़ा सा जो है सो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये समझाइए, जो शहरी वोटर है ना, और उन शहरी वोटर में भी अगर हम डाइवर्सिफाई कर दें और चाहे पूर्वांचली में बांट दें, चाहे सिख में बांट दें, चाहे बनियों में बांट दें, व्यापारी वर्ग भी है, तो ये किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है जो कोर वोटर है? जी देखिए, पूर्वांचली की बात करते हैं तो जो महाबल मिश्रा हैं वो पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि सांसद वो तब थे, बीच में भी लोगों के बीच आना जाना रहा, लेकिन ये कहें कि पूर्वांचली उनके मैदान में उतरने से एक तरफा वोट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्वांचली की भी कई समस्या ऐसी है जो उनके रहते हुए दूर नहीं हुई। वो जब सांसद थे तब दिल्ली में वो कांग्रेस से हालांकि थे तब, लेकिन कांग्रेस उस वक्त जो है सो जब पूर्वांचली का सबसे बड़ा त्यौहार छठ का होता था तो घाटों की कमी थी, उसकी समस्याओं ने भी तूल पकड़ा था और लोगों की नाराज़गी भी रही कि वो इस मामले में बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो छठ घाट की बात है वो दूर हुई जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई। अब दूसरी बात ये कि आप कहेंगे कि अब तो महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी में ही हैं, लेकिन जो पूर्वांचली हैं उस वक्त जिन्होंने छठ घाट की समस्या हो या कोई और समस्या हो उसको उठाया था, उसको रखा था महाबल मिश्रा के सामने, वो दूर नहीं हो पाई। तो मैं ये इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिस इलाके में, जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ मोर देन 90% लोग पूर्वांचली हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक सभा की वहाँ पर, तो वहाँ लोग जो है सो नाराज़ थे, लोगों की भीड़ नहीं जुटी। तो मैंने कुछ लोगों से बाद में पूछा कि आप मतलब क्यों नहीं उस सभा में गए, तो उन्होंने कहा कि ये जब सांसद थे तब तो काम नहीं कराया, अब हम कैसे भरोसा करें कि अब ये जीत के आएंगे तो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनको भी इसी बात की नाराज़गी है। और फिर कुछ लोगों का कहना है कि अब तो जब ये तब थे अलग पार्टी से थे और अब इनकी पार्टी के नेता मुखिया वो जेल में हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो इस मुद्दे को भी लोग जहन में रख रहे हैं कि अब तो हैं ये आम आदमी पार्टी के ही जिसके बड़े नेता ने इतना बड़ा घोटाला किया है, वो जेल में हैं, इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो ये बड़ा सवाल है जिसको लोग जहन में रख रहे हैं। ओपी, आप नजफगढ़ और थोड़ा गांव के इलाके भी कवर करते हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में जो गांव का रीजन है
गांव का वोटर का जो रुख है वो किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है, क्या मुद्दे हैं उनके? देखिए गांव में अगर मैं बात करूं, नजफगढ़ एक ऐसा टाइम था नजफगढ़ में जब पानी नहीं आता था, टैंकरों से पानी भेजा जाता था। जब से आम आदमी पार्टी आई वहां पर पानी पहुंच गया, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, लोग अब खुश हैं पानी से। बस की सेवा जब फ्री हुई महिलाओं की, तो महिलाएं खुश हैं। देखिए ये ठोस वोटर हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। अब जो महिलाओं की जो है सम्मान राशि की घोषणा की गई है, वो जब भी होगी, लेकिन महिलाओं को आशा है कि जब इतनी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं तो ये भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो वोटर में अगर हम देखें, तो वोटर में जो दिल्ली की अगर वोटर करें, जब वोटिंग होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-75% बहुत हद मारकर वोट डलते हैं, 100% नहीं डलते। लेकिन इन 70-75 वो प्रतिशत में भी अगर देखें तो निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो स्लम इलाके में हैं, वो वोट डालते हैं। अब उनके बीच हम जाते हैं, नजफगढ़ हो गया, आपका द्वारका पॉश इलाका है, वहाँ पे भी हैं, आपका भरत विहार है, वो जेजे कॉलोनी है, विकासपुरी में जेजे कॉलोनी, आसपास के जितने भी, इनमें जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो वोट डालते ही डालते हैं, उस दिन उनको छुट्टी मिलती है, लेकिन वो उसको वोटिंग में कन्वर्ट। जबकि पॉश इलाकों में क्या होता है कि वो लाइन में लगना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हम जाएँ वहाँ मशक्क़त करें और लंबी लंबी लाइनों में, तो वो उसको, और उनका ये भी कहना होता है हमारे एक वोट से क्या समाज थोड़ी बदले। लेकिन जो नेताओं के भाषण होते हैं, जो नेताओं के वादे होते हैं, उस पर जो है मिडिल क्लास फैमिली और निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो गरीबी स्तर में आते हैं, वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है उनको फ़ायदा होगा। ऐसे वोटर जो है पश्चिमी दिल्ली में बहुत हैं, अधिकांश संख्या में है, और उनको जो राशन की फैसिलिटी मिल रही है, जो बिजली की फैसिलिटी मिल रही है, पानी की फैसिलिटी मिल रही है, महिलाओं को बसों में जो है, उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर केजरीवाल साहब उनके बीच से चले गए तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी, और हमारा जो है 2 पैसा जो बच रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो वोटर आज भी एक्टिव है, और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट से लीड कर रही है। अच्छा, फिर गांव में जो जाट वोटर हैं, क्योंकि कमलजीत सहरावत जाट हैं, है ना, जाट हैं, तो उनको मैदान में उतारा गया है, तो क्या देखते हैं आप कि प्रवेश वर्मा का टिकट कटना और उन्हीं की जाति के कैंडिडेट को टिकट देना, कास्ट फैक्टर बीजेपी ने पूरा बरकरार रखा है जिन जिन का टिकट काटा है, चाहे वो रमेश बिदूड़ी हो, चाहे यहाँ पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो। तो अब आप समझाइए कि जाट वोटर जो है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए जाट वोटर जो है, वो पहले की अगर मैं बात करूं, परवेश वर्मा जी को जब लाया गया था, तो परवेश वर्मा जी के साथ प्लस पॉइंट है उनके पिताजी, ठीक है, कि भाई उनका बेटा है, गांव देहात के बड़े बुजुर्ग को ही चलती है। आज भी गांव में आप जाएंगे तो जो बड़े बुजुर्ग घर के कह देते वही होता है। जाट फैक्टर उस टाइम भी था, आज भी है। लेकिन जो 10 साल का जो अगर आप रिकॉर्ड देखें, तो परवेश साहब ने बड़ी बड़े जो रैलियाँ और ये सब किया, जो बैठकें की, लेकिन गाँव देहात में बहुत कम जाना हुआ उनका, ना के बराबर। अब गांव देहात में लोग ये नहीं कहते आप हमें सुविधा क्या दे रहे हैं, अगर गांव में किसी को राम राम भी कह देना तो खुश हो जाता, भाई ताऊ राम राम ठीक है, वो तक लोगों तक संदेशा नहीं पहुंचा उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो विरोध कर रहे थे, और इसी वजह से शायद टिकट भी कटी। ऐसे में अब जाट जो है महिला सीट लेकर आए हैं, ठीक है, कमलजीत सहरावत जी आई हैं, वो भी जाट हैं। लोगों का भरोसा तो है कि ठीक है कि कमलजीत जी हैं, तो उन्होंने पहले भी काम किया क्योंकि मेयर रह चुकी है। लेकिन महाबल मिश्रा का जो है, जो कांग्रेस में जब ये जीते थे उस समय से लेकर और आज तक, इनका एक प्लस पॉइंट ये है, जो बच्चा बच्चा जानता है, कि ये लोगों के घरों से, दिलों से कनेक्टिविटी इनकी है, और वो कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर दे रही है। महाबल जी किसी घर में शादी हो, मुंडन हो, बर्थडे हो, ये इनका प्लस पॉइंट बना, क्योंकि इन्होंने 10 साल जो पर्सनल कनेक्शन रखा। मनोरंजन जी ने कहा कि जो है जब छठ पूजा होती है, महाबल जी खुद ही अपने इलाके में बहुत बड़ी छठ पूजा करवाते हैं, और आज भी अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी में, कि महाबल जी के साथ में कम से कम 10 ऐसे लोग थे, जो जब महाबल जी आम आदमी पार्टी में आए तो वो लोग भी आए, और आज निगम पार्षद है, MCD में है। तो उनकी तरफ से भी यही है कि कहीं ना कहीं महाबल जी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसको सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए अभी देश में प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है इलेक्शन, सांसद बनाने के लिए, लेकिन लोगों को अपनी समस्याएं दिख रही। लोगों का कहना है कि जो हमारे जो फ्री जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, इसलिए हम भैया आम आदमी पार्टी के साथ ही। तो मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं, दोनों से मेरा सवाल है और छोटे छोटे सवाल करेंगे, छोटे छोटे जवाब ही रखिएगा, कि आम आदमी पार्टी कह रही है जेल का जवाब वोट से, और आप कह रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि भाई हमारी फ्री सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है वो हिट कर रहा है? निश्चित तौर पर मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि पिछले दिनों अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खूब राजनीति हुई,
लेकिन एक जो राजनीति का दायरा था वो कहीं ना कहीं उसका कैंपेन आम आदमी पार्टी की पक्ष में गया। वो ये कि जब अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने की बात आई और ज़ोर शोर से दोनों पार्टियों की तरफ से राजनीति शुरू हुई तो उनको इंसुलिन देने की बात हुई। बीजेपी कहती थी कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं इंसुलिन की ज़रूरत है। उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जब इंसुलिन उनको दिया गया तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के फेवर में ये कहीं ना कहीं ये फैसला गया और उस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच भी जा रही है। तो और जो खासतौर पर निचले स्तर के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट करते हैं उन लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि देखो हम तो कहते थे कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत है, बीजेपी रोक रही थी क्योंकि उनकी जान लेना चाहती, जान जोखिम में डालना चाहती थी, लेकिन अब देखो फिर उनको इंसुलिन दिया गया तो कहीं ना कहीं हम सही मुद्दे को उठा रहे थे। तो इस बात को लेके जो है सो थोड़ा सा कुछ इलाकों में माहौल तो बदलता नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय ओपी, जो कैंपेन है आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब वोट से हिट है? जी बिल्कुल हिट कह सकते हैं, लेकिन अभी कहना भी गलत होगा क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, उनके प्रत्याशी क्या क्या करते हैं वो भी समझना ज़रूरी है। इतनी जल्दी कहना ये सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो ज़मीनी स्तर पे जो चल रहा है वो मिडिल क्लास और जो वोटर, मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, स्लम इलाकों में आप हम जाते हैं देखते हैं वहाँ पर कि जिस तरह से लोग कहते हैं नहीं आम आदमी पार्टी, और पूछते भी क्यों, आखिर केजरीवाल साहब पे इतना बड़ा आरोप लगा है शराब घोटाले का और इन सब पे, तो लोग कहते हैं हम तो शराब पीते नहीं है, वो तो शराबियों को धोखा दिया या पार्टी वालों, हमें तो शराब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो चाहिए था हमें दिया। लोगों का ऐसा जवाब होता है और उस पर थोड़ा सा हंसी भी आती है कि बात तो सही कह रहे, जो शराब नहीं पीता जिसका दूर दूर खासतौर पर महिलाएं कहती है हमें शराब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ओपी मेरा सवाल अगला यही था कि भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा, दिल्ली की महिलाओं ने बाकायदा धरने दिए, है ना, शराब के ठेकों के आगे पूरा हंगामा काटा, बवाल काटा, जिसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। अगर महिलाएं शराब के ठेकों का विरोध ना करती तो शायद ये मुद्दा ना बनता और फिर एलजी के पास शिकायत ना जाती और फिर एलजी साहब जांच ना बैठाते और अरविंद केजरीवाल जेल ना जाते। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार और महिलाओं की नाराज़गी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत साबित होगी इस बार के चुनाव में? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए वो ग्राउंड पर क्या है? वो तो जांच का विषय है ये कहना कि क्या भ्रष्टाचार क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से शराब की अगर परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ ना, जो परसेप्शन बना दिया गया है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, परसेप्शन की तो लड़ाई होती है पॉलिटिक्स में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कहीं ना कहीं महिलाओं ने भी किया, उसको हम राजनीति भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शराब घोटाले को लेकर अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता कहती कि शराब घोटाला एक है, ठीक है, अगर गिनाने में, क्योंकि अब प्लस माइनस पॉइंट ये भी बन रहा है कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं कांग्रेस से जो गए थे जिसके घर पे ईडी की रेड पड़ी और वो जो बीजेपी में चले गए, ऐसे ऐसे मुद्दे भी अब लोगों के सामने जो आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस घोटाले को निगलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और पब्लिक का यही कहना है कि जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा, ठीक है, शराब को लेकर लोग कहते थे कि मुझे भी आज याद है कि इंदरपुरी में एक हुआ था शराब कांड हुआ था, बहुत से लोग मर गए थे और देसी शराब पी के मर गए थे। लोगों का ये कहना है कि कुछ चीज़ें अगर बढ़ रही तो स्टैंडर्ड की मिल रही हैं, पीना तो कोई छोड़ेगा नहीं, मिल रही है वो चीज़, लेकिन जो घोटाला है, घोटाला कहीं ना कहीं गलत है और घोटाले पे जांच होनी चाहिए। लोग घोटाले की जांच तो मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ अगर जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है वो अच्छी चीज़ दीजिए लोगों को, तो उस पर भी लोग एग्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर कहा जाए आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो सेवाएं दी हुई हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं को, बच्चों को शिक्षा को लेकर है। महिलाएं, एक महिला क्या चाहती है, घर में बच्चा पढ़ रहा है, अगर पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल भेज रहा है तो अच्छी शिक्षा मिले, वो उनके दिमाग में बैठ चुका है और वो आज से नहीं, वो जो है 10 साल से बैठा हुआ है। जब से शुरू में भी महिलाओं ने ये कहा था, जब जो है शिक्षा मंत्री जी जेल में गए थे उस वक्त भी कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, आज भी कह रहे हैं गलत हो, गलत तो सब कह रहे हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या, गवर्नमेंट के आगे सबका। लेकिन अगर आज बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो कहीं ना कहीं पार्टी में ये है कि जो इनका कैंपेनिंग चल रहा है उस पर आगे चल रही है। तो मनोरंजन जी, आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पर, जो जिस शराब नीति को घोटाला बताकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, जनता से जब आप सवाल जवाब करते हैं इस शराब घोटाले पर, तथाकथित शराब घोटाले पर बात करते हैं, तो जनता के बीच में क्या राय बनती है? निश्चित तौर पर देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जो आज शराब घोटाले में जेल में हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं शराब की दुकानें, शराब जो एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी और जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उन महिलाओं ने जो सड़क पर उतर के प्रदर्शन खूब किया, कवर किया है उन जी, महिलाओं के बिल्कुल। प्रोटेस्ट। और मैंने कवर ही नहीं किया, मैं आपको 2 इलाके की बात बताता हूँ, एक ख्याला इलाका और एक सुभाष नगर इलाका, जहाँ 15 से 20 दिनों तक महिलाएं रोज़ सुबह से लेकर और देर शाम तक प्रदर्शन करती थी, कीर्तन, भजन
करके विरोध जताती थी और वो दोनों दुकानें बंद हुई। दुकानें बहुत सारी बंद हुई लेकिन वो दोनों बंद हुई और महिलाओं ने ही मोर्चा संभाला हुआ था। और हाल फिलहाल की बात मैं करूं तो तिलक नगर में और हरिनगर इलाके में भी शराब की दुकान खुलने वाली थी। महिलाओं ने मोर्चा संभाला और कोर्ट में तक चले गई है। अब अपनी दिल्ली तक की खबरों को जो है सो कोर्ट में दिखाया गया कि देखिए मीडिया ने किस तरह से उठाया था। उसके बाद वो दुकानें नहीं खुली। तो ये साफ तौर पर है कि महिलाओं में अब जहां अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपये देने की घोषणा की, वो और बनाम जो दिल्ली की महिलाएं शराब की दुकानें खुलने के बाद सड़कों पर उतरी थी, वो दोनों के बीच एक फाइट था। और महिलाएं अभी भी जिन इलाकों में जाकर मैं बात करता हूं तो शराब की दुकानों को लेकर, शराब पॉलिसी को लेकर अभी भी नाराज़गी है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस मुद्दे को भी ध्यान में रखकर वो वोट डालने वाली है। चलिए, मुद्दे बहुत से हैं। आखिरी में मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही। आज की तारीख की अगर बात करें तो दोनों बताइएगा एक ही लाइन में कि चुनाव पश्चिमी दिल्ली का, क्योंकि आप पश्चिमी दिल्ली कवर करते हैं, पिछली बार की तरह एक तरफा या कांटे की लड़ाई है? टक्कर फाइट है, टक्कर है। आपको क्या लगता है? टक्कर है, दोनों ही पार्टियों में टक्कर है, क्योंकि कमल जी शेरावत को भी समझना पड़ेगा और उनका भी अपनी एक पैठ है, क्योंकि वो आज से काम नहीं करा रही, बहुत समय से काम कर। जब दिल्ली में मेयर थी तो उन्होंने इस इलाके के लिए बहुत काम कराया था, तो ये कांटे की टक्कर है। चलिए, तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में कांटे की टक्कर है, ऐसे दो हमारे सहयोगी बता रहे हैं जो दिन भर रात भर ग्राउंड पर रहते हैं। आपके लिए, आपके बीच दर्शकों की हर एक जो दर्शकों से जुड़ी, जनता से जुड़ी खबर होती है आप तक पहुंचाते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपके जो मुद्दे हैं, ओपी और मनोरंजन आपके इलाके में आएंगे, आपके जो मुद्दे हैं वो जानेंगे और आपकी राय भी जानेंगे। और जो सियासत इस समय दिल्ली में चल रही है उस पर आपकी राय लेने ज़रूर आएंगे और साथ ही साथ बताते रहेंगे कि अब जो चुनाव है आगे दिल्ली का, वो किस करवट ऊँट उसका बैठ रहा है। फ़िलहाल इस ख़ास एपिसोड में, इस ख़ास शो में हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोरंजन, धन्यवाद ओपी, धन्यवाद।